चलिए समझते हैं कर्म की इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। मिलिए अर्जुन से, बहुत मेहनती लेकिन जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। वो अक्सर भगवान से शिकायत करता, आखिर मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी दुखी क्यों हूँ। फिर एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। अर्जुन ने अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। संत मुस्कुराए और बस एक सवाल पूछा, बेटा क्या बीज बोते ही फल मांगते हो? संत ने समझाया, जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो फल मिलेगा। यही कर्म का सबसे बड़ा नियम है। सीधी सी बात है, जो कर्म करोगे वैसा ही जीवन पाओगे। इसे समझाने के लिए संत ने एक कहानी सुनाई, एक ऐसे किसान की जिसे बहुत जल्दी थी। बात बस इतनी सी है, कर्म का फल अपने सही वक्त पर ही मिलता है, न पहले न बाद में। जरा ध्यान से देखिए, ये नियम एक अनदेखी दुनिया में कैसे काम करता है। यहाँ एक पूरी छोटी सी दुनिया बसती है, जहाँ नन्हे कारीगर अपने काम में लगे हैं। हर कोई अपना काम कर रहा है, कोई सतह को चिकना कर रहा है तो कोई फिनिशिंग पर ध्यान दे रहा है। आकार में भले ही छोटे हों पर काम एकदम परफेक्ट है। टीम वर्क की एक शानदार मिसाल। और बस यहीं से संत ने अर्जुन को सबसे बड़ी सीख दी, निष्काम कर्म की। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं तो मन को शांति मिलती है। ये बात अर्जुन को समझ आ गई और उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया, दूसरों की मदद की और बिना कुछ सोचे सेवा की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति आने लगी। मुश्किलें तो थी, पर अब उसे डर नहीं लगता था। और देखते ही देखते वो गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। लोग उससे उसकी शांति का राज पूछते थे। आखिर वो कैसे बदला? उसका जवाब बहुत सीधा था, मैंने कर्म पर भरोसा करना सीख लिया है। मैं काम करता हूँ, फल ऊपर वाले पर छोड़ देता हूँ। और यही कर्म का सबसे बड़ा सच है। जो हम आज करते हैं वही हमारा कल बनाता है।